मैं रूप झुनझुनवाला आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बुक एक आत्मा की यात्रा, चैप्टर 7 पार्ट 2। तो अब ये लोग तीसरे खंड में पहुँच चुके थे। पीटर ने कहा कि इस खंड में जैसे ही वो पहुँचे वहाँ चारों तरफ उन्हें पेड़ ही पेड़, घाटियाँ, बनपद, खेत, ये बहुत सुंदर था और सुंदर सुंदर फलों से, फूलों से भरा हुआ था। ऐसा हमारी दुनिया में कहीं नहीं है। वहाँ कुछ अजीब से घर दिखे, जिनमें से कुछ इंग्लैंड में पुरानी हवेलियाँ जैसी थी, जिनमें रईस लोग रहा करते थे। हवा में तैरते हुए जब वे आगे की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कई खुली जगह पर लोग झुंड झुंड ग्रुप बनाकर एक साथ खड़े थे। एक झुंड के पास जाने पर देखे लगभग 100 लोग थे उस झुंड में। देखे कि एक कलाकार 50 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा कैनवस में अपनी सोच से पेंटिंग बना रहे थे। जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही आकृति उसमें उभर आ रही थी। ध्यान को जिस हिस्से में लेके जा रहे थे वही तस्वीर उभर आ रहा था, जादू की तरह। वैसा ही कलर्स, वहाँ के कलर्स का वर्णन किया गया कि वहाँ बहुत सुंदर और बहुत डिफरेंट टाइप के कलर्स है। एक रेड कलर्स के भी करीब करीब 30 शेड्स थे, जो हमारे भौतिक वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। जहाँ उनकी थॉट में क्लियरिटी नहीं था, वहाँ पिक्चर भी अच्छा नहीं उभर के आया, तो उन्होंने उसे फिर से मिटाया, अपनी सोच में क्लियरिटी लाई और फिर से उस हिस्से में सुंदर तस्वीर उभर के आई। इतनी सुंदर थी वो पेंटिंग कि दिल को छू रही थी। ये कलाकार अपने टाइम का बड़ा पेंटर था। कुछ ही घंटों में एक पेंटिंग रेडी हो जा रही थी और बीच बीच में वो लोगों को बताते भी जा रहे थे कि वो क्या बना रहे थे। फिर उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने भी पेंटिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन वो इतना सुंदर नहीं था क्योंकि उनके थॉट्स में इतनी क्लियरिटी नहीं थी। कैनवस वही दिखाएगा जो वे अपने थॉट से एक्सप्रेस करना चाहेंगे। फिर वे वहाँ से आगे बढ़े तो देखे ऐसे बहुत से झुंड थे। तो एक और झुंड के पास वे लोग गए जिसके पास बहुत सुंदर नदी बह रही थी, और देखे वे लोग 4 फेमस वाद्य वृंद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे थे। वह लोग किसी संगीत को अपने वाद्य वृंदों द्वारा स्वर निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब तक वे उस ग्रुप के पास नहीं पहुंचे तब तक उन्हें म्यूज़िक नहीं सुनाई दिया था। इतना मधुर संगीत उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। उनमें से एक सुप्रसिद्ध संगीतकार जोहान स्ट्रॉस है, जिन्होंने ब्लू डेन्यूबी संगीत बनाया था, जो बहुत सुंदर था, जो वहाँ बहते पानी की कलकल नाद को संगीत में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। तभी उनको नदी के ऊपर दूसरे किनारे पे 2 बाष्पशील आकार दिखी। उनके फ्रेंड्स ने कहा कि वे देव जगत के सदस्य हैं, वे भी सूक्ष्म तत्व से बने हैं जिनसे हम बने हैं, पर हमसे वे लोग कम ठोस और उनके अंदर की जो अणुओं की सघनता बहुत कम थी। तो ये आगे पता चला कि ये संगीत देव थे, जो संगीत की रचना में उनकी मदद गाइड करने के लिए वहाँ उपस्थित थे। वहाँ से निकलकर करीब करीब जब वो लोग 50 फीट की दूरी तक पहुँचे तब उन्हें म्यूज़िक और सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो वे लोग नदी के उस पार देव के पास गए तो वे दूर चले गए। उनके वर्णन के लिए उनके पास शब्द नहीं है। वह जब चलते थे तो बाष्प की तरह दिखते थे और कहीं ठहर कर एक आकृति में बदल जाते थे, और वे लोग डर के मारे उनसे अलग नहीं होते थे, दूर नहीं चले जाते देव लोग, बल्कि वे किसी से भी किसी तरह का संपर्क में नहीं आना चाहते हैं। फिर भी
वो अगर उनके पास ज़बरदस्ती जाते हैं तो वे हवा में विलीन हो जाते। ऐसा इंडियन मॉन्क ने पीटर को कहा। वहाँ से हवा में तैरते हुए आगे बढ़े और वे लोग एक चोटी पर, जहाँ पर एक हवेली थी, वहाँ उतरे और वो बहुत सुंदर था। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बड़े बड़े लॉन, फूल और झाड़ियाँ चारों तरफ खिली थी। वहाँ से 10 मील की दूरी पर समुद्र दिखाई दे रहा था। ज़मीन पे वो वहाँ से उतरे। वहाँ रंग बिरंगी पक्षियाँ थी चारों तरफ और दरवाज़े खोल के वे लोग फिर अंदर हॉल में आए। वहाँ बहुत सुंदर और अलग अलग तरह की फर्नीचर थे। हॉल के अंदर बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के पौधे और साथ में और भी तरह तरह के फ्लावर्स थे, जैसे कि कमरे में एक वन बगीचा में वो आ गए होंगे। वो घर पूरा खाली लग रहा था। गाइड ने उसे एक कमरे की तरफ ले गए जहाँ उनको संगीत की आवाज़ सुनाई दी और एक आदमी बहुत ही कुशलता से पियानो बजा रहे थे। पता चला वो चॉपिन फ्लूइड्स थे। वे कमरे में रखी आकर्षक आरामदायक कुर्सियों में बैठकर लगभग 15 मिनट तक सुने उनके गाने को। उस दौरान उसने उनको देखा तक नहीं। गाइड ने बताया कि वे जब धरती पे थे तो वे बहुत बीमार और कमज़ोर थे, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में यहाँ ऐसा कोई परेशानी नहीं है। यहाँ वह पहले से भी मधुर संगीत बजाते हैं और इस स्तर पर संगीत समारोह होते रहता है। जिनको इनमें रुचि है वे आते हैं। थोड़ी देर बाद वो संगीतकार उनकी तरफ देखे और उनको बताने लगे कि वो संगीत के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य रंग को व्यक्त कर रहे थे। ये सब सुनकर पीटर बहुत सम्मोहित हो गया और डिसाइड किया कि मरने के बाद वो भी इसी तरह के ग्रुप में रहेंगे जो संगीत को महत्व देते हैं, और वहाँ से चुपचाप बाहर निकल गए। फ्रेंड्स ने बताया ये स्थान सूक्ष्म जगत के सबसे बड़ा कला विद्यालय है। यहाँ के लोग ज़्यादातर अपना समय अपनी कलाओं को सीखने में बिताते हैं। बड़े बड़े कलाकार उनको सिखाते हैं जो सीखने में इच्छुक रहते हैं। यहाँ ना दिन है न रात है, न महीना न साल, ना वो थकते हैं न समय की चिंता। धरती ग्रह के समय के हिसाब से वे सालों साल ऐसे ही जीते हैं। धरती ग्रह पर थकावट और जिम्मेदारी की वजह से रुक रुक कर करना पड़ता है, पर यहाँ ना डिनर की चिंता, ना टाइम पे घर पहुँचने की चिंता, ना कोई पत्नी ना कोई पति किसी के लिए घर पर वेट कर रहा होता है। कोई जिम्मेदारी या कर्तव्य यहाँ नहीं है। जहाँ जिसे खुशी मिलती है वे लोग वैसे ही जीते हैं, वैसे ही रहते हैं।